सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। आज की इस क्लास में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू, जिसे हम कहते हैं इनकम, आय। आमतौर पर होता क्या है, जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में कई बार ऐसा होता है कि हमें पेमेंट करना होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ के लिए हमें पेमेंट मिलता है और इन पेमेंट्स जो हमें मिलता है ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं उन्हें हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि इनकम एग्जैक्टली कहते किसे हैं। तो आज के इस क्लास के लास्ट फिनिश होने तक आई एश्योर यू आप ये जान जाएंगे इनकम क्या है, इनकम कितने प्रकार की होती है और अगर हमें टैली प्राइम में इनकम गिनतीज को पास करना है तो वो हम कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है इनकम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम। अगर हम बात करें इनकम की, लिखा हुआ है जब भी फर्म अपनी सर्विसेज किसी भी थर्ड पार्टी को देती है, फर्म उसे अपना इनकम रिकॉर्ड करती है, चाहे उसके बदले फर्म को पैसे मिले हों या ना मिले हों। ठीक है, एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं, तो मेरी सेवाएं क्या है, टीचिंग की है। जब भी मैं स्टूडेंट्स को टीच कर दूंगा, भले ही वो मुझे पेमेंट करे या ना करे, मैं उसे अपनी फर्म की इनकम रिकॉर्ड करूंगा। सेम चीज होगी, मान लीजिए मेरे पास कार है जो मेरी सर्विस का हिस्सा है और मैंने अपनी कार को किराए पे किसी को दे दिया। अब वो व्यक्ति किराए पर मेरी कार ले जाता है, कार को यूज करता है, भले ही वो मुझे पेमेंट करे ना करे, लेकिन मैं उसे अपने इनकम के अंतर्गत रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि पेमेंट तो हम बाद में भी ले लेंगे। सेम चीज है, हमारा पैसा जो हमारी सर्विस थी हमने उसे बैंक में डाल दिया। ठीक है, अब बैंक क्या करती है, बैंक हमारे उस पैसे को यूज करती है, उसे कहीं इन्वेस्ट करेगी और उसके बदले हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देती है। तो हमें इंटरेस्ट क्यों देती है, क्योंकि हमारी सर्विसेज को यूज करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपने पैसे बैंक में डालें ही ना और आपको फिर भी बैंक ब्याज दे, क्योंकि बैंक आप ही के पैसों को इन्वेस्ट करके पैसे कमाती है, आपके सर्विसेज को यूज करती है और उसके बाद उसका कुछ हिस्सा बैंक इंटरेस्ट के रूप में आपको देती है। तो हमने कहा किसे कहते हैं हम इनकम। इनकम जब भी हमारी फर्म या हम खुद अपनी सर्विसेज किसी को भी देते हैं, उसे हम अपनी फर्म की इनकम रिकॉर्ड करते हैं, भले ही हमें पेमेंट मिले या ना मिले। इंग्लिश में अगर हम बात करें, लिखा हुआ है व्हेन फर्म डिलीवर्स इट्स सर्विसेज टू एनीवन, फर्म रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन अंडर इनकम ट्रांजैक्शन नो मैटर फर्म रिसीव्स मनी और नॉट। यानी मनी, पैसा मिले या ना मिले, अगर हमारी फर्म कभी भी अपनी सर्विसेज किसी को डिलीवर करें तो और उस सर्विस को डिलीवर करने के बाद हम उसे इनकम ट्रांजैक्शंस के अंदर उसे रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको जस्ट बता दिया है, इसमें आपका बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड आता है, बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड आता है, इसके साथ ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव्ड आता है और कमीशन रिसीव्ड आता है। ये ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताए, दे ऑल आर अंडर इनकम ट्रांजैक्शंस। चलिए अब हम अगर बात करते हैं कि इनकम की हमें जनरलिटीज बनानी होंगी, CRDR कन्वर्जन करना होगा, वो हम कैसे करेंगे। दैट इज वेरी इजी। इनकम ट्रांजैक्शंस में क्या होता है कि जब भी आपकी फर्म की इनकम बढ़ेगी तो आप उसे CR या फिर आप उसे 2 करेंगे, और जब भी घटेगी आप उसे DR या बाय करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहली एंट्री लिखी हुई है, फर्म ने ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव किया है 50,000 रुपये SBI कैश के रूप में। आपका ट्रांसपोर्ट था, किसी ने यूज किया, मतलब आपकी सर्विसेज को किसी ने यूज किया, यानी आपकी इनकम हो गई। ठीक है, पैसा मिला होना मिला हो सेकेंड चीज है, मेरे केस में तो मिल गया है, खैर SBI के चेक के रूप में पेमेंट किया है सामने वाले ने। तो जब हम बात SBI की करेंगे तो SBI हमारे एसेट्स के अंतर्गत आता है। मैं पहले बता चुका हूँ सबसे पहले चैप्टर में आपको, एसेट्स जब भी बढ़ते हैं तो उनको बाय करते हैं, जब भी घटते हैं तो 2 करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, पहला SBI नाम का एसेट्स बढ़ा जब सामने वाले ने मुझे दिया 50,000 रुपये, और इनकम बढ़ी है मेरी ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव्ड नाम की 50,000 रुपये। SBI एसेट्स है तो एसेट्स का रूल लगेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव्ड इनकम है तो इनकम का रूल लगेगा। बाय SBI अकाउंट 50,000 टू ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव्ड अकाउंट 50,000। अगली एंट्री है, फर्म रिसीव्ड बिल्डिंग रेंट 20,000 एंड रिसीव्ड कमीशन 5,000। टोटल मिला के फर्म को 5,000 रुपये कमीशन मिला है और 20,000 रुपये बिल्डिंग रेंट मिला है। आप इसको सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं, सीधे सीधे आपको 25,000 रुपये मिले, या फिर आप ये कह सकते हैं 20 मिले और फिर 5 मिले। उनकी वजह क्या थी, क्योंकि आपकी बिल्डिंग किसी ने यूज़ की, उसके बदले आपको बिल्डिंग रेंट दिया, ये आपकी इनकम का हिस्सा हो जाएगा। और आपने किसी को कोई सामान बिकवाया है,
उसके बदले सामने वाला परमिशन आपको कमीशन दे रहा है, तो दोनों ही केसेस में आपके सर्विसेज को सामने वाले ने यूज़ किया और पेमेंट भी कर दिया है। क्या होगा? सबसे पहले जब फर्म को बिल्डिंग रेंट मिला तो क्या मिला? कैश बढ़ गया 20,000 रुपये, बिल्डिंग रेंट रिसीव नाम की इनकम बढ़ गई 20,000 रुपये। फिर क्या हुआ? कमीशन मिला, तो इस बार क्या हुआ? 5,000 रुपये कैश बढ़ गया फिर से, और कमीशन रिसीव्ड हुआ 5,000 रुपये की आपकी इनकम टाइप। अब यहाँ पे जो भी आपके एसेट्स हैं, एसेट्स का रूल लगा दीजिए, और जो भी आपकी इनकम है उसमें इनकम का रूल लगा दीजिए। बाय कैश 20,000, टू बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड अकाउंट 20,000, बाय कैश अकाउंट 5,000 एंड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 5,000। अब यहाँ पे आप सीधे देखेंगे बाय बाय में दोनों कैश दिए हुए थे, एक साथ मिक्स कर दीजिए, टोटल आपका 25,000 कैश हो जाएगा। तो बाय कैश अकाउंट 25,000, टू बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड अकाउंट 20,000 एंड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 5,000। ठीक है, अब अगली एंट्री देख लीजिए। फर्म ने रिसीव किया है बैंक इंटरेस्ट 30,000 रुपये फ्रॉम SBI बैंक। ठीक है, आपका पैसा बैंक में पड़ा था SBI बैंक में। अब बैंक की क्या करती हैं? आपके उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करती हैं, उसके बदले आपको थोड़ा ब्याज देती है। मान लीजिए कहा गया कि फर्म ने आपकी फर्म को 30,000 रुपये बैंक इंटरेस्ट मिला है, तो ये बताइए क्या बैंक आपको कॉल करके घर बुलाएगी कि भैया आप ले जाइए आपकी पैसा अपना? वो आप ही के खाते में वो पैसा डाल देती है। यानी सच्चाई ये हुई कि जैसे हमें 30,000 रुपये बैंक इंटरेस्ट मिला, तो हमारा जो भी बैंक अकाउंट में पहले पैसा था उसी में 30,000 रुपये जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने उसी SBI के खाते को 30 से प्लस कर दिया। वजह क्या थी? बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, मेरी सर्विसेज को यूज़ किया है बैंक ने, और हमें वो उसके बदले जो दे रहा है उसको हम कहते हैं बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000। तो बाय SBI अकाउंट 30,000 टू बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000। अगली एंट्री में फर्म रिसीव्ड 15,000 एंड पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,000। अब इस केस में थोड़ा अलग है, एक में आप सर्विसेज दे रहे हैं और एक में सर्विसेज ले रहे हैं। जब हम किसी को सर्विसेज देते हैं दैट इज कॉल्ड इनकम, और जब हम किसी के सर्विसेज को लेते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस के रूल्स अलग हैं, इनकम के रूल्स अलग हैं। कैसे बनेगी एंट्री? फर्म को जब 10-15,000 रुपये बिल्डिंग रेंट रिसीव हुआ, तो कैश रिसीव हुआ एक्चुअल में 15,000, बिल्डिंग रेंट नाम की इनकम बढ़ी आपकी 15,000। फिर क्या किया? 15,000 रुपये आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। ठीक है, तो जब बिल पे किया तो कैश घट गया आपका 15,000, और इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का एक्सपेंस आपने बढ़ाया है 15,000। अब रूल के हिसाब से जब एसेट्स और एक्सपेंसेस को अलग कर लीजिए और उसके हिसाब से आप बाय टू कर लीजिए। ऐसे जो कैश है आपका, ये वैसे भी कट ही जाएगा लास्ट में जाकर। अगर आप चाहें तो यहीं से काट दीजिए, सीधे सीधे बिल्डिंग रेंट इनकम में आएगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस में आएगी। प्लस में है बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड इनकम, तो 2 में बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड आ जाएगा 20,000 एंड बाय में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा 5,000। अब हम बात करते हैं इनकम ये होती कितने प्रकार की है। ठीक है, अगर हम इनकम के टाइप्स की बात करें तो इनकम को 2 पार्ट में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इनकम एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, फर्म जब भी अपनी मुख्य सेवाओं को किसी को देती है जिससे फर्म के एसेट्स बढ़ते हैं, इसे फर्म की डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। अलग अलग व्यापारियों के लिए अलग अलग डायरेक्ट इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं। थोड़ा समझ लीजिए, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं, तो जो फीस के रूप में मेरे पास पैसा आता है दैट इज डायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि मेरी मेन सर्विसेज से जो पैसा आएगा वो मेरी डायरेक्ट इनकम होगी। और मेन सर्विस क्या है? एजुकेशन। मिलता तो बैंक से भी ब्याज है मुझे, बट वो मेरी मेन इनकम नहीं है ना, मेरी मेन सर्विस नहीं है वो। मिलता तो मुझे बिल्डिंग रेंट भी है, लेकिन बिल्डिंग रेंट मेरी मेन सर्विसेज नहीं ना। मैं बिल्डिंग्स का व्यापार थोड़ी ना करता हूँ, मैं एजुकेशन का व्यापार करता हूँ। तो जो मेरे पास एजुकेशन से पैसा आएगा, बेसिकली जो फीस के रूप में पैसा आएगा, दैट वुड बी कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। उसके अलावा बाकी अन्य सोर्सेज से जो भी पैसा आएगा दैट वुड बी कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, थोड़ा और समझाते हैं। इनडायरेक्ट का मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है कि फर्म जब भी अपनी मुख्य सेवा को छोड़कर किसी अन्य सेवा से किसी को देती है और उसके बदले फर्म के एसेट्स बढ़ते हैं, तो उन्हें हम इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव्ड आ सकता है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड आ सकता है, कमीशन रिसीव्ड आ सकता है, बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड आ सकता है। ठीक है, अब हम फिर से वही एंट्रीज है आपके सामने जिनको बनाने के लिए आपके पास फर्म ने इस बार बैंक इंटरेस्ट रिसीव किया 50,000 रुपये HDFC बैंक से। फिर वही सीधे बैंक बढ़ा दीजिए HDFC। ठीक है, यहाँ पे मैंने SBI लिख दिया है, बट वी नीड टू मेक सम चेंजेस। यहाँ पे SBI की जगह पे हमें HDFC करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी बैंक है दैट इज HDFC। और बाकी आपका ठीक है। ठीक है, तो ये फाइनल एंट्री बन जाएगी बाय HDFC अकाउंट 50,000 एंड 2 में ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव्ड अकाउंट 50,000। ठीक है, अगली एंट्री में देखेंगे लिखा हुआ फर्म रिसीव्ड बिल्डिंग रेंट 20,000 एंड रिसीव्ड कमीशन 5,000। टोटल मिला के 25,000 रुपये मिला है।
बाय में कैश 25,000 रुपये, बाकी में दोनों इनकम से आप 2 में डाल दीजिए, दोनों आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में, अब हमें अगर मान लीजिए हमें इन टीज को पास करना है टैली प्राइम में जो भी हमने बनाई है, तो इनको हम कैसे पास करेंगे? बहुत आसान है, वेरी इजी, आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम इन टीज को पास करेंगे। पास करने के लिए ये समझ लीजिए, जैसे मुझे देखना है तो मैं कुछ इन टीज को पहले ओपन कर लेता हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट की थी, यहाँ से। तो हम यहाँ से इन टीज को पास करेंगे और हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब हमेशा के तरीके हम कंपनीज नहीं बनाएंगे, जो कंपनी खुला हुआ है उसी से हम काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन चल रहे हैं इसमें हमने ना ये कोई टैक्स लगाया है, अभी हमने जीएसटी या टीडीएस वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया। सीधे वाउचर्स पे जाइए, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे लेजर्स बने हुए ढेर सारे, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर जो वर्ड्स हमें चाहिए वो यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम बना लेंगे। पहले वाले केस में था एसबीआई, बाई में और 2 में ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसिप्ट, ये आपकी एंट्री किस में जाती है? रिसिप्ट में। पैसा मिल रहा है आपको तो हम यहाँ से रिसिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे और 2 में ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसिप्ट डालना है। बना नहीं तो बना लीजिए। ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम में क्या फर्क है। कितना था? 50,000 रुपये। ठीक है, और बाय मिल के फॉर्म में रहा एसबीआई के रूप में बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज बना लीजिएगा। एसबीआई का बैंक अकाउंट होता है, कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए, पहली एंट्री होगी आपकी। अगला है फर्म को बिल्डिंग रेंट वाला है, तो लास्ट में सीधे देखिए, बाय में कैश 25,000 रुपये है, 2 में बिल्डिंग रेंट रिसिप्ट है 20,000 और 2 में कमीशन रिसिप्ट है 5,000। तो 2 में बिल्डिंग रेंट रिसिप्ट डाल दीजिए, नहीं बनाया तो बना लीजिए। इनडायरेक्ट इनकम ही रखिए, कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए 20,000 रुपये। फिर टी दबाइए, 2 हो जाएगा और यहां से फिर से बनाइए कमीशन रिसिप्ट। इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल ए से 5,000 रुपये। टोटल पैसा आपको कैश के रूप में लेना है तो कैश ले लीजिए, कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए। ये हो गई आपकी एंट्री। अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री में क्या था कि फर्म को इस बार बैंक इंटरेस्ट मिला था एसबीआई बैंक से 30,000 रुपये। हाँ यही है, इस यही वाली है, तो हमें बनानी है। 30,000 रुपये एसबीआई बैंक से बैंक इंटरेस्ट मिला है, तो यहीं से सीधे सीधे बैंक इंटरेस्ट बनाइए पहले। इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल सेव 30,000 रुपये और बाय में जिस बैंक से मिला है उस बैंक में जमा कर दीजिए, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। अगली वाली में क्या है, इस बार टोटल वैसे भी पैसा कट गया था, लास्ट में देखेंगे ना तो पेमेंट है ना तो रिसिप्ट है, जनरल में जाएगी आपकी। बिल्डिंग रेंट से आपका बिल्डिंग रिसिप्ट से इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम जनरल पे जाएंगे और यहाँ से पहले मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल एंड सेव। कितना था एक बार देख लेते हैं, 15,000 और 2 में डाल दीजिए, क्या है? बिल्डिंग रेंट रिसिप्ट। एक बार देख लेते हैं बिल्डिंग रेंट रिसिप्ट बना हुआ होगा, बना हुआ है, बस कंट्रोल से ही हो गई आपकी। अब हम और अगर देख लें तो हमारे पास और भी 2 एंट्रियां हैं, इनको हम बना सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक से मिला है तो इस बार एचडीएफसी से ले लेते हैं, फिर से जाएंगे रिसिप्ट में और बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट आ जाएगा। आपको कितना मिला था? 50,000। एचडीएफसी बैंक डालिए, अगर ना बना हो तो बनाइए। बैंक अकाउंट, कंट्रोल सेव, कंट्रोल सेव। अगली एंट्री है बिल्डिंग रेंट मिला है और कमीशन मिला है 5, दोनों मिला के 25 मिला है हमें। तो पहले बिल्डिंग रेंट डाल लेते हैं 20,000 रुपये, फिर टी दबाता हूँ, कमीशन डाल लेते हैं 5,000 रुपये, टोटल मिला के बाई में कैश डाल लीजिए 25,000 रुपये। एक बार देख लेते हैं दोबारा से, हाँ 25,000 रुपये, बस कंट्रोल से। तो होप्स आपको समझ आया होगा। टैली प्राइम में अगर हमें कमीशन की एंट्रीज को पास करना है, दे आर नॉट वेरी टफ, आप आसानी से कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अकाउंटिंग सीखते रहिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप बता सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।